मासूमियत चाहे लाख पर्दों और चार दीवारी में रहे, शैतान अपना शिकार ढूंढ ही लेता है। वो अपने शिकार पर ऐसे वार करता है कि अकल दंग रह जाती है। कौन जानता था कि बच्चों को सिपारा पढ़ाने वाली रावलपिंडी की 21 साला नाज़मा परवीन का मोबाइल फोन उसकी जिंदगी का चिराग गुल कर देगा। एक मोबाइल फोन कॉल उसे भयानक मौत की तरफ धकेल देगी। ये है तस्वीर रावलपिंडी की रिहायशी नाज़मा परवीन की, जिसने अपनी जिंदगी की सिर्फ 21 पहाड़े देखी थी। घर के हालात इतने अच्छे तो नहीं थे, इसीलिए अहदे शबाब ही में अपने ख्वाबों को पसे पुष्ट डालकर बूढ़े बाप का सहारा बनने की ठान ली और मोहल्ले के बच्चों को उनके घरों में जाकर सिपारा पढ़ाने लगी। जिंदगी कुछ खुशी कुछ गमी से गुजर रही थी। जिंदगी का पहिया यूं ही चलता रहा कि एक रोज नाज़मा परवीन के फोन पर एक शख्स की कॉल आई। नाज़मा नहीं जानती थी कि ये कौन था। नाज़मा ने उसे एक रॉन्ग नंबर समझकर दरगुजर कर दिया, मगर जिसने कॉल की थी उसने रॉन्ग नंबर नहीं मिलाया था। उसने बहुत कुछ सोचकर ये फोन मिलाया था। ये था आसिम। आसिम इसी मोहल्ले के एक घर में खानसामा था, जिस मोहल्ले में नाज़मा बच्चों को पढ़ाने जाया करती थी। वो अक्सर नाज़मा को आते जाते देखा करता था। नंबर तो आसिम को किसी तरह मिल गया। अब अगला मरहला था नाज़मा को राम करना, जो इतना आसान ना था, क्योंकि नाज़मा मजहबी ख्यालात की एक जिम्मेदार लड़की थी। वो जानता था कि इतनी आसानी से नाज़मा मानेगी नहीं। वो मुसलसल उसे फोन करता रहा। आसिम किसी मकड़ी की तरह धीरे धीरे भरोसे और मोहब्बत का जाल नाज़मा के गिर्द बुनता रहा। वक्त गुजरता रहा और फोन पर आसिम मासूम नाज़मा को रंगीन जहानों की सैर कराता रहा और ऐसे ही तकरीबन 8 माह का अरसा गुजर गया। आसिम फोन की मोहब्बत से अब उकता चुका था। वो मिलना चाह रहा था और नाज़मा कतरा रही थी। आसिम का सब्र जवाब देता जा रहा था। वो चिड़चिड़ा हो गया और नाज़मा से लड़ पड़ा और दोनों में बातचीत खत्म हो गई। मगर बातचीत कब तक बंद रहती, आखिर कब तक नाराजगी रहती? मासूम नाज़मा की जिंदगी में पहली बार ही तो था कि किसी ने अपनी बातों से उसे रंगीन सपने दिखाए। हालात की मारी से पहली बार कोई प्यारी प्यारी बातें करता था। वो नर्म पड़ गई और बदबख्त आसिम इसी मौके की ताक में था। आसिम ने महसूस किया कि नाज़मा कुछ शर्मिंदा है, तो उसने सोच लिया कि यही वक्त है चोट लगाने का, क्योंकि लोहा गर्म है। इन्हीं दिनों आसिम का मालिक कुछ अरसे के लिए शहर से बाहर था और घर खाली। आसिम ने मिलने की जिद शुरू कर दी और नाज़मा उसकी जिद के आगे मजबूर हो गई। मगर मोहब्बत की प्यासी को क्या पता था कि हविस का अंधा उसका इंतजार कर रहा था। आसिम ने सोच लिया था कि उसे इतना इंतजार करवाने पर नाज़मा को इसकी सजा देगा। नाज़मा आसिम से मिलने बंगले पहुंची, मगर वहां आसिम के साथ कोई और भी था। आसिम ने अपने दोस्त को भी इस मकरूह काम के लिए तैयार कर लिया था। नाज़मा ने बहुत मज़ाहमत की, लेकिन कब तक? वो भेड़ियों के पंजों में थी। ये शैतान नाज़मा की असमत दरी करते रहे और इस बदकिस्मत की चीखें बंगले की वसी दीवारों के अंदर ही घुटती रही। मगर उन दरिंदों ने इसी पर बस नहीं किया। आसिम को इस हद तक नाज़मा पर गुस्सा था कि उसने डंडों से मार मार कर इस मासूम की जान ले ली। मारने के बाद इन दरिंदों ने नाज़मा की लाश को एक बोरी में डालकर
घर की अकबी दीवार से खाली प्लॉट में फेंक दिया और बज़ाहिर एक मकरूह कहानी का दर्दनाक अंजाम हो गया। इलाका मकीनों ने नाज़मा की लाश देखी तो पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और तफ्तीश शुरू कर दी। मुझे इत्तला मिली कि एक बंद बोरी में लाश पड़ी है गुलस्तान कॉलोनी में। तो मैं फौरी तौर पर मैं अपनी नफरी वहाँ पहुँचा। वहाँ एक खाली प्लाट में एक बोरे में बंद लाश पड़ी थी जो कि लड़की की मालूम होती थी। इसी सिलसिले में मुद्दई मुकदमा जो है वो भी अपनी बेटी की तलाश के सिलसिले में रिपोर्ट करने के लिए आया हुआ था। वो पहुंचा तो उसने शनाख्त कर लिया कि मेरी ही बच्ची की नाश है जो कि कल शाम को घर से पढ़ाने के लिए गई थी, वो वापस नहीं आई है। मगर पुलिस से कौन तवक्को रखता है? कातिल कब पकड़े जाते हैं? और शायद इस केस की फाइल भी नाज़मा के जिस्म के साथ मनोमट्टी तले दफन हो जाती। मगर जिस मोबाइल फोन ने नाज़मा को इस हाल तक पहुंचाया वो चुप ना रह सका और बन गया गवाह इस सारी वारदात का। नाज़मा की लाश के पास से ही उसका मोबाइल फोन भी पुलिस को मिल गया। सिम को कब्जे में लेकर उसका डेटा निकलवाया गया और मोबाइल के डेटा से सारा माजरा सामने आ गया। इसी मोबाइल फोन ने मुजरिमों को पहुंचाया अपने अंजाम तक। मैंने डाटा मोबाइल निकलवाया और डाटे में जो मुलज़िम है आसम, उसके साथ इसका कंसर्न था और मुझे डाउट हुआ कि ये इसी की जो है ना वो शनाख्त हो सकती है। मैंने उसे पकड़ कर तफ्तीश की और उसने इतराफ़ी जुर्म कर लिया। अब बूढ़े बाप के पास बेटी तो नहीं, सिर्फ उसकी यादें रह गई हैं, जिनको सीने से लगाए वो खून के आंसू रोता है। जो भी थोड़ा बहुत होता था वो घर के खर्चे में चलाती थी। घर बिल्कुल उजला हुआ रहता। जवान, समझदार, खूबसूरत, जिम्मेदार बेटी उससे छीन ली गई। यही सोचता होगा कि काश उसके पास फोन न होता, काश उसकी बेटी वो रॉन्ग नंबर ना उठाती। मगर वही बात, शैतान बहुत मक्कार है। वो कोई और रास्ता ढूंढ लेता, वो कहीं और से वार कर लेता। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जितना अपने लिए इंसान करता है, उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि शैतान भी बराबर उसे इस्तेमाल करेगा। कभी सोचा है दम घुटकर मरना कैसा होता होगा, और वो भी गहरे गंदे पानी के जोहड़ में। सिंहपुरा के मेहनत कश कलीमुल्ला को यह बात मालूम ही न थी कि उसका बेटा वकास हंसी खुशी खेलने बाहर जा तो रहा है, मगर उसकी वापसी पूरे खानदान को सिसकियां दे जाएगी। कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है, लेकिन मासूम वकास तो सरकार के खुदे हुए गड्ढे में जा गिरा, और ऐसा गिरा कि अंधेरी गहराई में गुम हो गया। यह है कलीमुल्ला, सिंहपुरा का रहने वाला। इसकी जिंदगी में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इसकी और अहले मोहल्ला की जिंदगी दहला दी। इसका कमसिन बेटा वकास एक गहरे गड्ढे में डूबकर जाँ बहक हो गया। गरीब का बच्चा जाता भी कहां, इसके लिए तो मिट्टी भी बहुत है खेलने की। वकास अपने दोस्त एहसान के साथ घर के पास ही खेल रहा था, मगर शायद अब गरीबों से मिट्टी भी छीन ली गई है। मिट्टी की जगह ले ली है एक गंदे जौहड़ ने। वकास और एहसान खेलते खेलते गंदे पानी के इस जौहड़ में गिर पड़े। एहसान की खुशकिस्मती के राहगीरों ने देख लिया कि कोई जौहड़ में गिरा है,
लोग जमा हो गए और एहसान को निकाल लिया गया, मगर मासूम वकास ना मिला। पानी साफ होता तो शायद कुछ दिखाई भी देता, मगर ये तो एक गंदे पानी से भरा जौहर था जो न जाने कब से अपने पेट की आग बुझाने इस इलाके में मौजूद है। और आखिर इसे अपनी खुराक मिल ही गई। बहुत देर हो चुकी थी। थक हार कर लोगों ने रेस्क्यू टीम को बुलाया। रेस्क्यू के अमले ने मौके पर पहुंचकर कोशिशें शुरू कर दी। रेस्क्यू के लिए नहीं, लाश निकालने के लिए। 4 घंटे बाद वकास की लाश मिल गई। क्या यह हादसा था? हरगिज नहीं, ये एक कत्ल है, और वो भी सफाक कत्ल। और कत्ल करने वाला वो गंदे पानी का जौहर नहीं, बल्कि वो लोग हैं जिनकी वजह से ये बला यहाँ मौजूद है। जी हाँ, वही सरकार जिसने कसम खाई है कि लोगों को चैन से ना बैठने देगी। वज़ीर आला से अपील है कि छप्पर को बंद किया जाए। यहाँ से डेंगू भी पैदा होता है, मच्छरों की ये माछगाह बना हुआ है। कम से कम भी 8-10 वाक़े तक हो चुके हैं। यंग लड़के और इस तरह के बच्चे ਹੁਣ तक इतों लाशां उठ चुकी हैं। और साबका गौरमेंट भी दावे करती रही है कि असी जनाब इनू भर देने नहीं हो सकिया। फिर मौजूदा गौरमेंट ने भी यही पूरा इलाका इधर उधर का जिन्ने भी इलाके के लोग ने इस बारे च मसलसल तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके नाल गंदगी इतों खत्म हो जाए। अगर यहाँ खुदने वाला नाला अपने वक्त पर बंद हो जाता तो ये खुदाई एक गंदे पानी जौहर न बनती। लेकिन दिनों का काम सालों में करने वाली सरकारी मशीनरी ने छोड़ दिया इस नाले को किसी गरीब की जान लेने के लिए। वो भी ये बचन वास्ते गया, निकालने वास्ते थे, वो निकल नहीं गया थे, वो चले गए थे। वो बच्चे दूसरे बच्चे ने भी निकाल लिया, वो भी चले गया। अब कलीमुल्ला को अपना बेटा तो नहीं मिल पाएगा, मगर शायद अब ये जौहर बंद हो जाए। शायद हुकूमत को इस गड्ढे को बंद करने के लिए एक बली की जरूरत थी, जो अब पूरी हो चुकी है। कहीं मत जाइएगा, अजनबी आएगा दोबारा लेकर रोज नामचा।